क्योंकि आज वो वाला पूरा कंप्लीट करना प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में लिख लेते हैं आपके पास टेस्टिंग। टेस्टिंग, कोई भी इमेज ले लीजिए। टेस्टिंग, टेस्टिंग, वेजिटेबल, प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। प्रोडक्ट है, सॉरी। हाँ भाई, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था मीन्स। कहा गया हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या करना रह गया था? डिलीट कर लिया था हमने। डिलीट भी हो गया था। एडिट अपडेट रह रहा था, राइट, केस है ना। डिलीट भी कर लिया था। जब इतना हो गया तो यहाँ पर मैंने डिलीट का ऑप्शन दे रखा था, इट मीन्स ये भी कर रहा था वर्क। अब बस रह रहा एडिट वाला, तो एडिट वाले पे काम करते हैं। राउटर स्लैश एडिट स्लैश स्लैश आईडी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर वही काम जो हमें करना था। तो सबसे पहले एडिट इस पे गए, आईडी गेट करी। तो कॉन्स्ट आईडी पैरम से मिलेगा मुझे। यूज पैरम्स। लॉक करते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर करना पड़ेगा। लॉक कीजिए आईडी इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आईडी आपके पास आ रही है। अब आईडी के बिहाफ पे आपको क्या गेट करना है? प्रोडक्ट। तो इसके लिए जैसे ये था, ऐसे ही आपका क्या होगा? प्रोडक्ट्स। बस यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट। सर्च करना है, इफ आईडी एग्जिस्ट। ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ये रिटर्न क्या करेगा आपको? प्रोडक्ट। लेट प्रोडक्ट। चेक करते हैं, इफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो इनिशियल स्टेट में पास कर दो प्रोडक्ट। बट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इस पूरे को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। साथ साथ में यहाँ पर भी कर दीजिएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं इसकी जरूरत मुझे नहीं। इतना लिख दीजिए, परफेक्ट है। डेटा देखते हैं, अभी तक नहीं आया। ऐसा क्यों? वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आ जाता। आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। उसके बाद मुझे एक और चीज करनी है कि अगर आईडी चेंज हो गई तो भाई दोबारा से रीलोड कर देना। तो यूज इफेक्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं, डिपेंडेंसी, बस आईडी पास कर दो कि अगर आईडी में चेंज हुआ तो चेंज कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और कुछ नहीं करना। बाकी पूरा आपका एग्जैक्टली सेम है, बस इमेज को यूआई में शो करवाना था। तो वेयर इज इमेज वाला पार्ट, ये वाला। डिव img इमेज, और एसआरसी में डाल दो
इमेज। ऑल्टर की यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसकी है नहीं जरूरत यहाँ पे। और यहाँ पे क्लास नेम डाल दो empty2। टू सही है। ओके, क्लियर। सपोज मेरे को टेस्टिंग टेस्टिंग लिखना है, ठीक है भाई। अब मुझे सबमिट कर। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं करूंगा ऐड वाला, है ना भाई। यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा एडिट वाला। ठीक है, तो चलो फिर चलाते हैं। तो लिखते हैं इफ आईडी एग्जिस्ट करता है तो ये वाला पार्ट, एल्स आपका डिस्पैच। यहां लिखेंगे डिस्पैच और अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट स्टार्ट। और यहाँ पे दो चीजें पास करूंगा, एक तो होगा फॉर्म डेटा और दूसरा होगा आईडी। क्योंकि अगर हम एक्शन को देखें तो एक्शन में हमें अपडेट प्रोडक्ट स्टार्ट में प्रोडक्ट और आईडी चाहिए, और इस आईडी को मैंने सर्विस में गेट किया है और अपडेट किया है प्रोडक्ट को। ठीक है भाई, चलो रिलोड करते हैं और यहाँ पे इनएक्टिव करके देखते हैं। वर्क नहीं कर रहा क्या? एक सेकंड, मैं इसको भी कमेंट करके देखता हूँ। एरर आ रहा है। अपडेट डॉग कॉल टू इनवैलिड डेटा, डेटा मस्ट बी ऑब्जेक्ट बट इट इज अनडिफाइंड। ओके, कुछ ना कुछ दिक्कत है। सागा में चले पहले, पेरिस सागा। अरे वाह वाह, पेलोड प्रोडक्ट। गलती ये थी भाई। दोबारा रिलोड करते हैं। इनएक्टिव, प्रोडक्ट स्टार्ट, प्रोडक्ट सक्सेस। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। चलो जी, तो अपना काम हो गया है और इस पे चलते हैं। अनकमेंट कर दिया। इनएक्टिव आ गया, एक्टिव, यहाँ एक्टिव आ गया, इनएक्टिव या इनएक्टिव। मतलब प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर। ओके भाई, तो आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही वर्क कर रहा है। ओके भाई, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास वो है आपका यूजर। ठीक है भाई, अब यूजर को देखते हैं, और यूजर में भी वही काम करना है। तो फटाफट से पहले मैं यूजर के लिए वो बना लेता हूँ आपका सागा वाला। पहले इसको नहीं, पहले इसको बनाते हैं, कॉपी और पेस्ट। रीनेम किया और यहाँ लिख दिया यूजर। यूजर हो गया एक। कॉपी और पेस्ट, इसको रीनेम करते हैं यूजर। सबसे पहले ऊपर वाले को गायब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, प्रोडक्ट। इसकी जरूरत तो पड़ी नहीं थी, लेकिन वैसे गलत स्पेलिंग थी हमारे पास। फिर यहां से हम लिखेंगे गेट यूजर स्टार्ट। इसमें लिखेंगे गेट यूजर सक्सेस।
इसमें लिखेंगे गेट यूजर एरर। ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड यूजर स्टार्ट, ऐड यूजर सक्सेस, ऐड यूजर एरर। डिलीट यूजर स्टार्ट, डिलीट यूजर सक्सेस, डिलीट यूजर एरर। अपडेट यूजर स्टार्ट, अब इसको चेंज करूंगा, रुक जाओ। अपडेट यूजर सक्सेस, अपडेट यूजर एरर। उसके बाद जहां कहीं पर भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पहले तो इसको चेंज करते हैं, इसको लिख देंगे यूजर्स। उसके बाद जहां कहीं पर भी प्रोडक्ट नजर आ रहा है, सब में लिख दो यूजर। ठीक है भाई, तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, रिड्यूसर बना लेते हैं। सेम ही है, वैसे कुछ चेंज तो है नहीं। इसको तो पहले हटाओ, यहाँ लिखो गेट यूजर, और बाकी चीजों में यूजर देना, यूजर्स यूजर्स दे देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बन गया आपका रिड्यूसर। रूट में ऐड करेंगे यूजर, यूजर नहीं है, ओके, इसको मैंने चेंज नहीं किया था। सागा, किसी को भी ले लो, कैटेगरी वाला ले लेते हैं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है इतना। रीनेम यूजर, उसको हटा दो, कॉपी और पेस्ट यूजर। जहां पर ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां ये लिखो यूजर। जहां लिखा है प्रोडक्ट रेफ, जहां जहां प्रोडक्ट रेफ लिखा वहां यूजर रेफ लिख दो। अभी इसको रहने देते हैं, अभी यूजर। काफी जगह प्रोडक्ट है, तो पहले यूजर लगा लेते हैं सब में। इसकी वजह से जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। इसकी वजह से जरूरत है नहीं, इसको हटा देंगे, बाद में क्लियर कर देंगे। है नहीं, एक नाम पे एक कलेक्शन होगा ना भाई। हाँ भाई, पूरा डेटा उसमें चला जाएगा, ये तो होता ही है। अब प्रोडक्ट कहाँ, जहां जहां है वहां लिख दो यूजर, यूजर लिख दो, उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। चलो भाई, यूजर में सबसे पहले मुझे चाहिए कब, जब गेट यूजर स्टार्ट हो। दूसरा, जब ऐड यूजर स्टार्ट हो। जब डिलीट यूजर स्टार्ट हो। और उसके बाद आपका अपडेट यूजर स्टार्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अब यूजर। इसको लिख देंगे स्मॉल में यूजर। ठीक है भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे गेट यूजर फ्रॉम फायरबेस, गेट यूजर सक्सेस, गेट यूजर एरर।
add user to Firebase, get user start, add user error. Delete user to Firebase, get user start, delete user error. Update user to Firebase, get user start और delete user, delete नहीं update user होना चाहिए, update user error. यहाँ पे मैंने गलत किया होगा फिर. अच्छा, कैटेगरी वाले में दिक्कत थी, कैटेगरी वाले. अपडेट कैटेगरी एरर. ठीक है भाई, ये भी तैयार है आपका. अब रूट में जाके ऐड करो फॉर्क. अब यहाँ पे लिख दो रूट, सॉरी यूजर. ये लो जी, ये भी आपका तैयार हो चुका है. ठीक है, तो अभी फटाफट के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग वाला पार्ट देख लेते हैं. डिजाइनिंग में ज्यादा कुछ खास करना नहीं है. यूजर का आई गेस मैंने बना लिया था. यूजर का यूआई नहीं बनाया, चलो भाई बना लेते हैं. यूजर कुछ नहीं लिखा था. ठीक है फिर, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाला उठा लेता हूँ. इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, पूरा कॉपी करके यूजर में. इसको हटा लीजिए अभी फिलहाल के लिए, बाद में दोबारा ऐड कर लेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जैसा है वैसे रहने दो. एक तो लिंक को इंपोर्ट करना है, अदरवाइज एरर देगा. इस प्रोडक्ट वाले को पूरा हटाओ, क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है. और इंडेक्स भी नहीं रहेगा. यहाँ पे कोई जबरिश वैल्यू डाल दो. इमेज को अभी इग्नोर मारो. ऊपर से साइड बार को भी इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है. थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूजर. ठीक है भाई, तो अब इसमें जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां लिखना है यूजर. उसके बाद यूजर का क्या क्या चाहिए, इमेज चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, एक उसका रोल चाहिए, और एक उसका स्टेटस चाहिए. दैट्स इट. ज्यादा कुछ खास हम यहाँ पे रखेंगे नहीं. तो ये हो गया आपका आईडी के लिए, नंबरिंग के लिए, इमेज के लिए, ये आपका नेम के लिए, ईमेल आईडी के लिए, रोल के लिए, स्टेटस के लिए, और एक्स्ट्रा. इसको हटा दो. ठीक है भाई, अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लेंगे ऐड प्रोडक्ट की जगह ऐड यूजर. ओके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब मुझे चाहिए क्या, यूजर चाहिए. ऐड यूजर में यहाँ पे लिखेंगे यूजर. वो है नहीं, तो चलो भाई प्रोडक्ट कैटेगरी वाला लेते हैं. कैटेगरी में छोटा कोड है, जल्दी निपट जाएगा इस पर. और जो जो चीजें चाहिए वो सारी इसके अंदर हैं अवेलेबल हमारे पास. या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं, यूजर में चले,
पेस्ट किया। और इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है अभी? सबमिट, इसको हटा दो, वैल्यू को हटा दो, ऑन चेंज को हटा दो। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे। बाद में हम उसके बाद बाकी इसको हटा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सबमिट और रीसेट। और लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। साइड बार को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हो जाएगा यूजर। आईडी नहीं है तो आईडी, अच्छा मैंने कहीं पे आईडी दे रखी होगी। कहाँ है आईडी? अच्छा ये रहा। इसको लिख देंगे ऐड, कैटेगरी की जगह यूजर। ठीक है जी। अब मुझे क्या क्या चीज चाहिए? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए नेम। ठीक है भाई। फिर नेम के साथ मुझे क्या चाहिए? ईमेल आईडी। यहाँ कैटेगरी नेम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। बस नेम लिख दो, दैट्स इट। और यहाँ पे, यहाँ आएगा ईमेल, यहाँ पर आएगा ईमेल, और यहाँ पे आएगा ईमेल। और टेक्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? ईमेल। फिर उसके बाद आपका एक था पासवर्ड। पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चलते हैं। पासवर्ड हो गया। एक उसके लिए नंबर भी ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर के बाद उसका एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस। फिर उसके बाद क्या होगा? सिटी, स्टेट। ठीक है भाई। कंट्री, जिप कोड, ये सारी चीजें तो उसके लिए बना लेते हैं। तो जैसे इसको ले लिया, कॉपी किया। इसमें जो टाइप रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहेगा, इसमें रहेगा आपका नंबर। नंबर नहीं, टैक्स रखेंगे क्योंकि +1 भी आ जाता है। तो कॉपी किया। अब उसके बाद उसका एड्रेस, और ये लिख देंगे एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या रहेगा भाई आपका? सिटी। फिर रहेगा आपका स्टेट। फिर रहेगा आपका क्या? कंट्री। फिर क्या रहेगा आपका? जिप कोड। कोई सा पिन कोड बोलता है। ठीक है भाई। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये सारा बन चुका है, आपका तैयार हो चुका है। ठीक है। आप एक एक करके यहाँ पे अपना वैल्यू डाल दोगे, और जब हम चेकआउट करेंगे ना, तो ये डेटा आपको उसमें फिल हो जाएगा। स्टेटस है यूजर भाई, इसको इनएक्टिव एक्टिव करना हो तो एक रहता है रोल। हाँ। इनएक्टिव एक्टिव का यूज मान लेते को डिसेबल्ड करना हो तो तेरा डेटा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना तुझे। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका कैट, आपका रोल। रोल मैनेज करना है। देखो बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा, अगर वो 0 है, इट मीन्स वो कैट, वो आपका क्या है? कस्टमर है।
या क्या रो, और अगर 1 है इट मीन्स वो क्या है, एडमिन। ठीक है भाई, ये आपका रहेगा। क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास ऊपर अब कैटेगरी वाला रह रहा है, और ये बन गया आपका यूजर। ठीक है भाई, तो हमारा यूआई तैयार हो गया है। ठीक है भाई, अब इस यूआई को हम मंडे को बनाएंगे। नेक्स्ट वीकेंड में आपका मोस्ट प्रोबेबली पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नेक्स्ट वीकेंड में होगा। यूआई में जो प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, डाल रखे हैं, उसको यूआई में प्रेजेंट करेंगे। फिर ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी करेंगे। ऐड टू कार्ट के बाद फिर चेकआउट रहेगा। चेकआउट के बाद ऑर्डर डिस्प्ले होगा, दैट्स इट, खत्म आपका कोर्स। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें टॉपिक थोड़ा बचेगा, तो वो है फिल्टरिंग वाला, तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है भाई, तो मतलब आपका नेक्स्ट जो 10 आज आने वाले हैं आपके पास, 22 से लगा लो 31 तक के बीच में, मैं मोस्ट प्रॉब्लम इसको पूरा खत्म करने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने इतना कर लिया अभी तक? कोई ऐसा है जिसने अभी तक ना किया हो? ऑनलाइन में सबने कर लिया है ना? ऑनलाइन में सबने कर लिया है? चलो फिर मिलते हैं मंडे को। और अगर आपको लगता है कि आप इस यूजर पैनल को खुद से बना सकते हो, तो भाई बना के लेके आइए। CRUD एप्लीकेशन तो फॉलो करना है, यूआई तो मैंने बना दिया, आपका सब कुछ बना दिया है। ठीक है, एक CRUD एप्लीकेशन फॉलो करना है, आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मंडे को मेरे साथ कीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, वो हम देखेंगे। एरर क्या आ रहा है, एरर का नाम बताना भाई।